को शेड ठोक दीजिए, महाकाल का शेड ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? बेसिकली हमने इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये पढ़ा कि जब भी एक वायर में से करंट गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। तो ये बेसिकली डिस्कवर किया था ऑस्टेड ने। तो उसके बाद से साइंटिस्ट इस तगदो में थे कि क्या इसका रिवर्स इफेक्ट भी होता है। रिवर्स इफेक्ट से ये मुराद कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि उससे हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करें। तो फिर हमें पता चला कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तो इनिशियली अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है क्या? बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जब भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आता है, यानी कि एक तरफ हमारे पास ज़्यादा चार्जेस हैं और एक तरफ हमारे पास कम चार्जेस हैं, तो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो जब हम इसको एक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होगा, हाई पोटेंशियल से चार्जेस लो पोटेंशियल की तरफ मूव होना शुरू कर देंगे और तब तक मूव होते रहेंगे जब तक कि दोनों तरफ हमारे पास पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। तो उसके बरक्स हमारे पास एक और तरीका भी है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम मैकेनिकल पावर को पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज कर सकते हैं। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बल्ब है जो कि इन दो कॉइल्स के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे कोई बैटरी तो हमारे पास है नहीं, लिहाजा इस बल्ब को नहीं चलना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट को एक तरीके से इस्तेमाल करूँ तो मैं इस बल्ब को जला सकता हूँ। मैंने मैग्नेट पकड़ा और इस मैग्नेट को मैं इस कॉइल की तरफ मूव करने लग जाऊँ तो आप देखोगे कि बल्ब जो है हमारे पास वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ तब तक वो ग्लो कर रहा है। अगर मैं इसके पास लाके रोक देता हूँ तो वो नहीं जल रहा, ठीक है। जब मैं इसको मूव करता हूँ ये तभी जल रहा है। तो ये हो क्या रहा है, अगर हम एक वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्ट करें तो हमें ये नजर आएगा कि जैसे ही हम इसके पास जा रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव साइड पे डिफ्लेक्शन आ रही है और जब हम दूर जा रहे हैं तो नेगेटिव साइड पे डिफ्लेक्शन आ रही है। तो हो बेसिकली ये रहा है कि इस मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे ही इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है उसकी वजह से हमारे पास करंट इंड्यूस होता है, यानी कि करंट प्रोड्यूस होता है जो कि इस बल्ब में से जब गुजरता है तो ये बल्ब ग्लो करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं नॉर्थ पोल को इसकी तरफ लेके जाऊं तो मेरे पास पॉजिटिव साइड पे इंडिकेट हो रहा है और अगर मैं दूर लेके जाऊं तो नेगेटिव साइड पे इंडिकेट हो रहा है। अब अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूं मैग्नेट की, नॉर्थ पोल को इस साइड पे कर दूं, अब मैं अगर नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ लेके जाऊंगा तो मेरे पास जो इंडिकेशन है, जो डिफ्लेक्शन है, वो पॉजिटिव साइड पे आएगी या नेगेटिव साइड पे आएगी। पहले हमारे पास पॉजिटिव साइड पे आ रही, जब नॉर्थ साउथ पोल यहाँ पे था, अब नॉर्थ पोल यहाँ पे, तो अब भी देख लेते हैं। अब जब मैं इसको इसकी तरफ लेके जाऊंगा तो मेरे पास नेगेटिव साइड पे यानी कि डिफ्लेक्शन आएगी और जब मैं इसे दूर लेके जाऊंगा तो मेरे पास पॉजिटिव साइड पे इंडिकेशन यानी कि डिफ्लेक्शन आएगी। तो पोल्स चेंज करने से हमारे पास ये सिनेरियो भी इन्वर्स हो गया। तो हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि पोल्स का इसके साथ क्या ताल्लुक है, ये डिफ्लेक्शन ऑपोजिट क्यों आ रही है। और उसके बाद अगर यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा टर्न्स है इस कॉइल में, अगर मैं इसको कम टर्न्स वाली कॉइल की तरफ लेके जाऊँ तो अगर मैं जो मर्जी कर लूँ, मैं इस निडल को फुल डिफ्लेक्शन नहीं कर सकता, यानी कि अगर मैं जो मर्जी कर लूँ कभी भी ये फुल डिफ्लेक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इस कॉइल की तरफ लेके आऊँ तो मैं फुल डिफ्लेक्शन अचीव कर पा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पे क्या डिपेंड कर रहा है, किस तरह से डिपेंड कर रहा है हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो कि इंड्यूस हो रहा है। तो इस चैप्टर में हम वो सारा कुछ समझेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जैसे ही करंट मूव करता है, यानी कि चार्जेस मूव करते हैं, तो उसके गिर्द हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब इसी इफेक्ट को इन्वर्स में अगर हम देखें, यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें और उससे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक हो गया। तो इस चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, बेसिकली स्नैरियो क्या हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये कॉइल है, अभी जो मैंने आपको भी एक स्नैरियो पीछे दिखाया, और ये हमारा एक मैग्नेटिक बार है। तो अगर मैं इस मैग्नेट बार को इसकी तरफ लेके जाऊंगा तो इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो कि ऑपोजिट टू इट्स मोशन होगी। यानी कि अगर मैं इसको इसकी तरफ लेके आ रहा हूँ तो नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल होगा, तो ये इसके मोशन को अपोज करेगा। इस चीज़ का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट से, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या और इंड्यूस्ड करंट क्या हमारे पास। तो फॉर एग्जाम्पल पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने ये पढ़ा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैटरी से अगर हम ये कनेक्ट कर दें और ये जो बार है, ग्रीन बार, ये स्लाइड कर सकती हो और इस सारे सिनेरियो को हम प्लेस कर दें एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो होगा क्या हमारे पास, जब इस ग्रीन स्ट्रिप में से करंट गुजरेगा तो जैसे ही हमें पता है कि करंट गुजरता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है थ्रू अराउंड इट्स सराउंडिंग्स। तो जो हम देखेंगे तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से होती है और जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो इस ग्रीन बार पे एक फोर्स लगेगी जो कि इसको इस तरफ मूव करेगी। अब हम
इस केस को थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बैटरी को उड़ा देंगे। बैटरी यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। गैल्वेनोमीटर पावर सप्लाई नहीं करता। गैल्वेनोमीटर बेसिकली हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि हमें ये बताती है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर तो इसमें डिफ्लेक्शन आती है तो इसका मतलब है करंट फ्लो हो रहा है। अब चूंकि इसमें करंट कोई नहीं फ्लो हो रहा तो हमारे पास किसी किस्म की इस पर फोर्स नहीं लग रही और ये मूव नहीं कर रहा। पहले हम करंट गुजार रहे थे तो इस पर फोर्स लग रही थी तो ये मूव कर रहा था। अब करंट नहीं है तो इस पर फोर्स नहीं लग रही। अब हम क्या करेंगे, हम खुद से इस पर एक फोर्स लगाएंगे। हम जब खुद इस पर एक फोर्स लगाएंगे तो हम इसको खुद मूव कर रहे होंगे। जब हम इसको मूव करेंगे उससे हमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, यानी कि वो ये चीज़ साबित करेगा कि इसके अंदर से करंट गुजर रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम इसी सारे सिनेरियो को टॉप व्यू से देखें कि ऐसा क्यों होता है, कि करंट क्यों फ्लो करता है, इस गैल्वेनोमीटर से क्यों इंडिकेशन देता है, तो अगर हम इस सारे सिनेरियो को टॉप व्यू से देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन आएगी। ठीक है, तो हमारे पास डॉट्स बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारी वो मूविंग बार है। अब हम इस पे बेसिकली फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अब इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट में फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को देखते हैं, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, अगर हम यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाएं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, और आई एम अ गाय लिविंग इन अ स्क्रीन, तो जो आपके लिए आउट ऑफ द प्लेन है वो मेरे लिए इन टू द प्लेन है। तो मेरी जो उंगलियां हैं वो इस वक्त इंडिकेट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और जो मेरा थंब है वो इंडिकेट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, तो जो मेरी पाम है वो डायरेक्ट करेगी इन द डायरेक्शन कि जिस पे इस चार्ज पे फोर्स लग रही है। अब इस पे फोर्स लग रही है तो इसका मतलब है ये मूव करेगा। तो जब चार्जेस मूव करते हैं हम उसी को तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। यानी कि जो हमारी ये सर्किट है, अगर हम इसको 3D व्यू में देखें तो हमारे पास इस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, अगर तो हम इस तरफ मूव कर रहे हैं। इसी चीज़ को एक और स्नैरियो में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सेम वही स्नैरियो है, ठीक है, लेकिन उसकी जो है अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट कर दी कि हमने एक हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है और हम इस कॉइल को इसके अंदर मूव करते हैं, तो हमारी जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है। अब हम वही राइट हैंड रूल लगाएं, अब डाउनवर्ड है हमारी, ठीक है, मोशन हमारा इस तरफ है। तो जब मोशन हमारा इस तरफ है तो हमारे पास अब बेसिकली करंट फ्लो कर रहा है, तो वो किसी ना किसी ईएमएफ यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कर रहा है, तो हम उसी को इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं यहाँ पे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होगी अगर तो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट है, और वो इक्वल है किसके, आई टाइम्स आर के, यानी कि करंट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस, अगर तो कोई रेजिस्टेंस या कोई लोड मौजूद है यहाँ पे। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमारी किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, पहले तो हम वो देखेंगे, फिर उसको देखेंगे वो किस तरह से डिपेंड कर रही है। तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है सबसे पहले तो वो डिपेंड कर रही है कि जो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी ज़्यादा है। अगर तो वो ज़्यादा तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा है, अगर तो वो कम है तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम होगी। उसके बाद वो जो डिपेंड कर रही है वो ये इस चीज़ पर डिपेंड कर रही है कि हम किस वेलोसिटी के साथ इसके अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा, अगर तो वेलोसिटी कम है तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम है। और जो तीसरी चीज़ है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, कि नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखाया कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमारे पास कम है और हम मूव कर रहे हैं तो हमारे पास ज़्यादा जो ईएमएफ वो इंड्यूस हो रही है, लेकिन अगर कॉइल्स की नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो हमारे पास कम इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और उसके अलावा अगर मैं वेलोसिटी आहिस्ता रखता हूँ तो मेरे पास वंस अगेन कम है मेरे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, लेकिन अगर मैं वेलोसिटी बढ़ा देता हूँ तो मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ से भी ये दो चीज़ें प्रूव होती हैं हमारे पास। और उसके बाद अगर हम इन जनरल देखें तो बेसिकली हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिपेंड कर रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे। अब ये क्या है इसको भी हम आगे चल के एंड अप देखेंगे किस तरह से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे ये किस तरह से डिपेंड कर रही है। अब आपकी बुक में वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के 3 से 4 तरीके बताता है कि इन तरीक़ों से हम जो है मैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो उनमें से जो पहला तरीका वो यही तरीका जो कि मैंने आपको प्रीवियस अपनी एक डिजिटल लैब में दिखाया कि हम मैग्नेट बार को एक क्लोज कॉइल की तरफ अगर मूव करें तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। जो दूसरा तरीका है बेसिकली हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि हम किसी तरह से जो कॉइल है उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करें। तो अगर तो हम कॉइल मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करेंगे उससे भी इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होगी।
अगर हम इसका पकड़ के इसका एरिया चेंज करें, यानी कि इसको स्ट्रेच करें, ठीक है, तो उससे भी इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो वही है, लेकिन हमारे पास उसका एरिया कम हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही चेंज होगा, हमारे पास करंट जो है वो इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। जो तीसरा तरीका वो ये तरीका है कि फॉर एग्जांपल इस कॉइल को अगर हम रोटेट करने लग जाएं एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो फॉर एग्जांपल जब ये इसके साथ अलाइन है तब हमारे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स है, और जब ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी तब हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मिनिमम होगा। तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स इस केस में भी चेंज हो रहा है, तो इससे भी हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका हमारे पास ये था। जो चौथा तरीका है, चौथा तरीका ये है कि हम दो कॉइल्स हैं, ठीक है, उनको आपस में साथ साथ रख दें। अब जो ये कॉइल है सेकेंडरी कॉइल इसे हम कहेंगे, इसको एस बेसिकली सेकेंडरी कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया और यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और साथ ही हमने एक और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया हुआ है, ठीक है, और उसको हमने स्विच उसका ओपन किया। अभी इसमें से किसी कोई भी करंट नहीं गुजरा, तो इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब जैसे ही हम इसका स्विच क्लोज करेंगे तो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो जीरो से अचानक से मैक्सिमम होंगी। तो वो जिस इंटरवल में चेंज हो रही होंगी उस इंटरवल में जो हमारे गैल्वेनोमीटर है सेकेंडरी कॉइल के साथ जो कनेक्टेड है वो हल्की सी एक डिफ्लेक्शन देगा बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए। तो उससे भी हम जो ईएमएफ है वो इंड्यूस कर सकते हैं। और उसके बाद जो पांचवा तरीका है वो ये है बेसिकली कि ये हमारे पास एक रियोस्टेट है हमारे पास, ठीक है। अगर हम रियोस्टेट, आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ इस सर्किट को देखें तो ये हमारे पास एज अ पोटेंशियल डिवाइडर काम कर रहा है। पोटेंशियल डिवाइडर से क्या मुराद है हमारी कि फॉर एग्जांपल अगर बैटरी जो है वो एक फिक्स वोल्टेज दे रही है 12 वोल्ट, तो हम इन दो एंड्स पे हम 0 से लेके 12 वोल्ट तक अपनी मर्जी का पोटेंशियल डिफरेंस रख सकते हैं यूजिंग दिस रियोस्टेट, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इन डेप्थ डिस्कस की थी जब हमने रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर का टॉपिक पढ़ा था। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे चेंज करता हूँ रियोस्टेट की मदद से, तो उससे क्या होगा, इसमें जो करंट है वो चेंज होगा। करंट के चेंज होने से इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी। तो जैसे ही इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, क्योंकि ये कॉइल इसके साथ ही बिल्कुल एडजेसेंट है, तो इसके अंदर से भी फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा। तो जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा हमें पता है कि हमारे पास ईएमएफ जो है वो से इंड्यूस होती है। तो ये तकरीबन 4 से 5 तरीके हैं जो कि आपकी बुक में वो डिस्कस करता है। बाकी आप इनको इन डेप्थ पढ़ लें, यही सारी कहानी है उसमें।